सावित्री और सत्यवान की कहानी महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। यह कथा नारी शक्ति, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतीक है। यहाँ संक्षेप में इस कहानी का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मलविका की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने लिए पति चुनने का निर्णय लिया और वन में तपस्या करने चली गई। वहां उसने सत्यवान नामक एक युवक को देखा जो अपने अंधे और निर्वासित पिता राजा द्युमत्सेन की सेवा कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना। जब नारद मुनि को यह पता चला तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। सावित्री ने यह जानने के बाद भी सत्यवान से विवाह करने का निर्णय किया। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी और अपने ससुराल का आदरपूर्वक पालन करने लगी। 1 वर्ष पूरा होने के दिन सावित्री ने कठिन व्रत और उपवास किया। उसी दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पति को वापस पाने की दृढ़ता दिखाते हुए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। सावित्री की भक्ति, समर्पण और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने पहले अपने ससुर की दृष्टि वापसी, फिर अपने ससुराल का राज्य वापस मांगा। तीसरे वरदान में उसने अपने और सत्यवान के लिए संतान मांगी। यमराज ने उसे यह वरदान दे दिया जिससे सत्यवान पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी दृढ़ता, साहस और प्रेम से अपने पति को यमराज से वापस पा लिया। यह कथा भारतीय संस्कृति में पतिव्रता नारी के आदर्श का प्रतीक मानी जाती है।